यह एक ऐसी कहानी है जो पहाड़ों की जड़ों से जुड़ी है, जहां सन्नाटा भी बोलता है। उत्तराखंड के एक दूरदराज गांव कोटी में बिशन नाम के एक 60 वर्षीय वृद्ध रहते थे। बिशन कोई डरपोक इंसान नहीं थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इन पहाड़ों की धूप और बर्फ में गुजारा था। लेकिन पहाड़ों का एक पुराना नियम है, पहाड़ कभी किसी का सगा नहीं होता, और रात के वक्त तो बिल्कुल नहीं। सर्दी की एक ठंडी शाम थी। सूरज ढलने को था और पहाड़ों की चोटियों पर सिंदूरी रोशनी मद्धम पड़ रही थी। बिशन अपने पुराने घर से कुछ मील दूर निचली घाटी में अपने मित्र देव सिंह से मिलने गए थे, पर वहां से लौटते समय उन्हें उम्मीद से ज्यादा देर हो गई। उनके हाथ में एक पुरानी लाठी थी और कंधे पर एक मोटा ऊनी कंबल। जैसे ही वह बांझ ओक के घने जंगल वाले रास्ते पर पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि हवा का रुख अचानक बदल गया है। पहाड़ों में जब हवा एकदम थम जाए और परिंदे चहचहाना बंद कर दें, तो समझ लीजिए कि प्रकृति कुछ छुपा रही है। बिशन ने सोचा, जल्दी घर पहुंचना होगा, बर्फ गिरने के लक्षण हैं। वे इसे सोचते हुए चल ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने पीछे सूखे पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज आई। खड़खड़ खड़। वह रुके, पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, बस कोहरा धीरे धीरे पेड़ों को अपनी आगोश में ले रहा था। उन्होंने सोचा शायद कोई काकड़ हिरणबा होगा। वह फिर चलने लगे, लेकिन इस बार आवाज उनके कदमों के बिल्कुल साथ साथ आने लगी। ये कोई मन का वहम नहीं था। बिशन ने महसूस किया कि उनके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन उस अदृश्य जीव के कदमों की लय बिशन के कदमों से बिल्कुल मेल खा रही थी। जब बिशन रुकते, वह रुक जाता। जब बिशन चलते, वह चलता। बिशन का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में चिल्लाए, कौन है रे? देव सिंह है क्या? कोई जवाब नहीं आया। बस दूर कहीं एक घुड़ जंगली बकरी के चीखने की आवाज आई, जो बेहद डरावनी थी। पहाड़ों में कहा जाता है कि अगर जानवर डर जाए तो इंसान को संभल जाना चाहिए। बिशन भी अब संभल कर चलने लगा। रास्ता अब संकरा हो गया था। एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ ऊंची सीधी चट्टान। चलते चलते बिशन ने देखा कि सामने रास्ते के बीचों बीच एक वृद्ध महिला बैठी थी। उसने काले रंग का पारंपरिक घाघरा पहना था और उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। बिशन ठिठक गए। उन्होंने सोचा, इतनी हाड़ कंपाने वाली ठंड में इस सुनसान रास्ते पर यह बुढ़िया कहां से आई? माई, रास्ता छोड़ो, घर जाओ, बर्फ गिरने वाली है, बिशन ने थोड़ा करीब जाकर कहा। उस महिला ने सिर नहीं उठाया। उसने बस धीरे से अपना ठिठुरा हुआ हाथ उठाया और पीछे की तरफ इशारा किया, उसी रास्ते की तरफ जहां से बिशन आए थे। जब बिशन ने पीछे मुड़ के देखा तो उसको लगा कि शायद वह रास्ता भटक गए हैं, लेकिन वह इस रास्ते को 60 वर्षों से जानते थे। उन्होंने उस महिला को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वह उसके पास से गुजरे, उनके नथुनों में सड़े हुए मांस की ऐसी तीव्र दुर्गंध आई कि उनका जी मिचलाने लगा। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेज चलने लगे, लेकिन अचानक उनके कान के बिल्कुल पास एक भारी और ठंडी आवाज आई, भीषण, रुक जा, आगे रास्ता खत्म है। बिशन के पैर जम गए। वह आवाज कुछ जानी पहचानी थी। हूबहू उनके छोटे भाई की थी, जिसकी 10 साल पहले बर्फानी तूफान में दबकर मृत्यु हो गई थी। अब बिशन समझ चुके थे कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि छल, पहाड़ी छलावा है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और अपने इष्ट देवता का स्मरण करने लगे। पहाड़ी लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब कोई तुम्हारा ऐसे रात को जानी पहचानी आवाज नाम पुकारे तो एक बार में नहीं सुननी। ऐसे समय में पीछे मुड़कर देखना साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देना है। वह बिना मुड़े तेज कदमों से घर की ओर भागने लगे। पीछे से रोने की आवाज आने लगी, कभी जोर जोर से हंसने की और कभी अपनों के नाम पुकारने की आवाजें आती रहीं। कभी लगा कोई उनका कंबल खींच रहा है तो कभी लगा कोई रास्ते में पत्थर फेंक रहा है। जब वह हाँफते हुए अपने घर के आंगन में पहुंचे और वहां थोड़ी देर बैठकर विश्राम किया। पहाड़ों में कहावत है कि यदि इसी डरावनी कोई घटना आपके साथ हो तो चाहे कितनी भी डर क्यों न लगी हो, एकदम से घर के अंदर नहीं जाते, नहीं तो आदमी मर भी सकता है। विश्राम करने के बाद वह घर के भीतर गया और अंदर से किवाड़ बंद किए।
तब जाकर उनकी जान में जान आई। बाहर भारी हिमपात शुरू हो चुका था। सुबह जब गांव वाले उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बिशन तेज बुखार में तप रहे थे। लेकिन सबसे खौफनाक मंजर बाहर था। ताजा बर्फ पर सिर्फ एक इंसान के कदमों के निशान थे, बिशन के। लेकिन हर एक निशान के ठीक बगल में एक विशाल अमानवीय पंजे के निशान भी थे, जो बिशन के घर के आंगन से थोड़ी दूर तक आकर अचानक गायब हो गए थे। बिशन ने उस दिन के बाद कभी सूरज ढलने के बाद दहली पार नहीं की। आज भी उस इलाके के लोग कहते हैं, अगर रात को जंगल से गुजरो और कोई आपका नाम पुकारे तो मुड़ना मत, बस चलते रहना।